आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में जबरदस्त हिंसा हुई है। राम मंदिर के बाहर दो गुटों में बवाल हुआ है, दो गुटों में टकराव हुआ है, आगजनी और पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। हिंसा में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हिंसा के बाद अब भी इलाके में तनाव है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये संभाजीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर दो गुटों में टकराव हो गया रामनवमी के मौके पर। उसके बाद जो गाड़ियां खड़ी थी उस पर पत्थरबाजी हुई, नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि किस तरफ से पत्थरबाजी की गई, क्यों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। संभाजीनगर की घटना है, कई लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए। हिंसा के बाद अब भी तनाव बना हुआ है। इलाके में अब भी तनाव है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर की ये पूरी घटना है। तो घटना का सीसीटीवी वीडियो इस वक्त सामने आया है। इस मामले से जुड़ी एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पत्थर फेंकने और आग लगाने का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। पुलिस की गाड़ी को तोड़ने का भी सीसीटीवी सामने आ गया। कल देर रात की घटना है और ये बहुत जल्दी जिस भी वर्ग, जिस भी धर्म, जिस भी समुदाय से होंगे ये बहुत जल्दी आ जाएंगे शिकंजे में, बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे। सीसीटीवी वीडियो आ गया है सामने। सीधे तौर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। एक तरफ रामनवमी, राम मंदिर के सामने पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, किसकी शरारत, और जिसकी शरारत है उसे सजा तो मिलेगी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति संप्रदाय का हो। और जिस तरीके से अब सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, एक बहुत बड़ी मदद होगी इससे। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से साफ समझा जा रहा है कि पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बहुत जानकारी हाथ लगी है उन लोगों की तलाश करने में जो उपद्रव ने जो इस तरीके से उपद्रव किया है। और यह समझिए जिस तरीके देखिए कि पुलिस का खौफ नहीं है उन्हें। एक तरफ जहां सांसद जो आप समझिए संभाजीनगर जो सांसद महोदय यह साफ साफ कह रहे हैं कि पुलिस देरी से पहुंचती है। सवाल यह खड़ा होता है, पुलिस जब पहुंचती है उसके बाद पुलिस पर ही ये हमला कर देते हैं, उसके बाद गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून का खौफ इन्हें नहीं है। और यही कारण है कि पुलिस की तरफ से एक दो नहीं 10 से 11 टीम बनाई गई है जो इन बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार तमाम जगहों पर दबिश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है, जल्दी उन्हें गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी। जांच पड़ताल चूंकि शुरू है, मतलब साफ है कि इसमें एक दो नहीं सैकड़ों लोग इसमें शामिल हैं जो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, जो महाराष्ट्र के शांति को अशांति बदलने का प्रयास किया है। देखिए कि किस तरीके से एक तरफ रामनवमी, नवरात्रि चल रहा, रामनवमी आज देश उत्सव मना रहा है, एक तरफ रमजान का पाक महीना कहा जाता है। और इस जगह पर दो समुदाय जानबूझकर क्या कुछ इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है क्या, या सोचे रणनीति हो सकती है क्या, इन तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। राज्य के जो गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ आदेश दिया सख्त कार्रवाई करने का। इतना ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मंदिर की बात है, जो मंदिर के सामने यहाँ पर घटना हुई है उस मंदिर में कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, मंदिर में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। जो भी घटना हुई वो बाहर हुई है। लेकिन यह अपने आप में बहुत ही एक दुर्दैवी घटना है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के संभाजीनगर में, जिसका नाम आपको पता है कि बदलकर कुछ ही महीनों पहले बदलकर उसका औरंगाबाद से संभाजीनगर किया गया है। क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, क्यों हो सकता है, इन तमाम एंगल पर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और यही वजह है कि 10 से 11 टीमें लगातार उन जगहों पर दबिश डाल रही है, तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि वो जो बदमाश हैं जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं, जो पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सोचिए। और फिलहाल अब तक क्या दबिश दी गई है, अब तक क्या हुआ है कार्रवाई के नाम पर? देखिए कार्रवाई के नाम पर तो देखिए रात में आप समझिए कि 12 बजे के आसपास घटना शुरू हुई और देर रात तक यानी सुबह तक करीबन मैं कहूं अगर 3 घंटे 4 घंटे तक घटना लगातार चलती रही। पत्थरबाजी, आगजनी, यह ऐसे तूफान मचाए थे मानो कि सब कुछ इनका लुट चुका है। और किस तरीके से एक दो लोगों के बीच में घटना होती है उसके बाद ये हुआ। उसके बाद से लगातार पुलिस से चूंकि भारी पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया गया है उस पूरे संभाजीनगर के उस किराटपुर का जो इलाका है या आसपास के जो इलाके हैं, ताकि अब कम से कम कोई अशांति का माहौल न पैदा कर सके। लेकिन जितने भी लोग हैं
उन तमाम जगहों पर जहां जहां छुपे हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। कुछ लोग जानकारी हमें मिली है हिरासत में लिया गया है ताकि उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके गुनाह कबूल करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और चूंकि कार्रवाई के नाम पर देखिए अब यह हुआ है कि पूरे एरिया में शांति व्यवस्था कैसे निर्माण रहे, कैसे यहां पर हो, इसीलिए जो स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय विधायक के नेता हैं, वह भी आगे आ रहे हैं ताकि लोगों से अपील कर रहे हैं कम से कम अब कोई गड़बड़ी ना हो आज के दिन पर। तो इसीलिए कम से कम कल घटना के बाद अब कहीं भी ऐसी अहिंसा वाली घटना कहीं या फिर कहीं हिंसा कहीं नहीं हुई है, ये कहीं पर भी हिंसा देखने को नहीं मिला है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल तेज किए हुए है। लेकिन इसके साथ ही देखिए बता दूं आपको कि यह हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर का, लेकिन महाराष्ट्र में से 2-3 घटनाएं हो गई हैं। एक घटना जलगांव में हुई है। जलगांव में किस तरीके से वहां पर भी एक मस्जिद के पास वहां पर म्यूजिक बजाने को लेकर बवाल मचा, जहां पर भारी संख्या में विरोध हुआ और मारपिटाई हो गई, जहां पर करीब 50 लोगों के आसपास गिरफ्तार किया गया है। तो कई सारे मामले महाराष्ट्र में कहीं कहीं क्या अशांति पैदा करने के लिए बड़ा प्रयास था, क्या साजिश था, क्या ये इसके लिए लगातार जांच पड़ताल की जाए। आपको याद दिला दूं, आपको देखिए पिछले साल देखा होगा आपने महाराष्ट्र के अमरावती में किस तरीके तलवार निकाली गई थी जब एक धर्म के लोग जुलूस निकाल रहे थे, यानी शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान वहां पर जमकर मारपिटाई हुई, तलवारबाजी की गई थी। वह घटना भी काफी निंदनीय रही है। और आपको पता है कि अमरावती वह जगह है जहां पर उमेश कोल्हे की निर्मम हत्या की गई थी। तो कई सारी बातें सामने आई हैं जिसको लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई एंगल है क्या, या कोई पिछला रिकॉर्ड है क्या। इन तमाम एंगल पर जांच पड़ताल कर उन लोगों को लगातार धर दबोचा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की इन 2 घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस बहुत ज्यादा चौकन्नी हो चुकी है। जी सचिन। जाहिर सी बात है महाराष्ट्र पुलिस बहुत ज्यादा चौकन्नी होगी जिस तरीके से जो है घटना रिपोर्ट की गई है। और फिलहाल जो नजर आ रहा है अभिषेक कहीं ना कहीं से क्योंकि ये तस्वीरें कई और जगहों से भी सामने आई है कि टारगेटेड करके हिंदू फेस्टिवल पे जिस तरीके से टारगेटेड करके उससे निशाना बनाया जाता है, फिर उसके बाद जैसे सुनियोजित तरीके से चीजें हैं। ये नहीं कि अगर सिर्फ झड़प हो जाती है तो थोड़ी सी झड़प होकर के खत्म हो जाती है, कि कम से कम 2-3 घंटे तक अगर पत्थरबाजी होते रहे, वाहन तोड़े जाते रहे, आग लगाई जाती रही, बोतलें फेंकी जाती रहे, तो उसका मतलब उसकी तैयारी पहले से की गई होगी ना। कोई ऑर्गेनाइज किया गया होगा कि भैया यहाँ से कोई जुलूस या कोई हिंदू त्योहार आएगा तो हम ये हमला कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि आखिरकार उनके पास इतने पत्थर आते कहां से, इतने बोतलें आते कहां से हैं। मतलब साफ हो जाता है कि इनकी पहले से प्लानिंग होती है। कुछ भी ऐसा अगर होता है तो यह कहीं न कहीं इस तरीके से माहौल खराब करेंगे, माहौल कहीं न कहीं जो अशांत पैदा करने का काम करेंगे। तो यही वजह है कि लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उस दिशा में जांच पड़ताल बहुत तेजी से हो रही है कि क्या इसके पीछे बड़ी साजिश थी, क्या कोई प्री प्लान था, क्या प्लान के तहत सब किया गया, क्या कि जानबूझकर वहां झड़प किया गया। और अब देखिए झड़प जो होती है वह मंदिर के बाहर होती है, ऐसा नहीं कहीं और जगह होती है। मंदिर के बाहर 2 शख्स आपस में झड़प करते हैं और वहां पे कहासुनी में बाद में दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। लेकिन दोनों तक तो हाथापाई होती समझ में आता है, लेकिन उसके बाद सैकड़ों लोग आते हैं, एक समुदाय के लोग, वह पुलिस पर हमला करते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, लोगों पथराव करते हैं। वहां जो गाड़ियां खड़ी होती है उसको फूंक डालते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो पुलिस की गाड़ी होती है उनको भी आग लगा देते हैं। तो यह कहीं न कहीं जो कानून व्यवस्था को बुरी तरीके से जो धज्जियां उड़ाने का काम किया इन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर, और इससे साफ समझ में आता है कि हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो। इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं। जानकारी सूत्रों द्वारा हमें यह भी मिल रही है कि यहां बम भी फेंका गया है। सचिन ने बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। सूत्र हालांकि बता रहे हैं अभी तक पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है कि यहां बम भी फेंका गया है। तो आप समझिए कि आखिरकार किस तरीके की मानसिकता के लोग हो सकते हैं। एक तरफ हम कहें कि 2 समुदायों का त्योहार है, बड़ा त्योहार चल रहा है, एक तरफ नवरात्रि, एक तरफ रमजान का महीना चल रहा है, पाक महीना कहा जाता है। अगर इस तरीके से सोच के साथ लोग सामने आते हैं तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। और यही बात है कि इस बीच लगी लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है और लगातार पुलिस इस बात पर जांच पड़ताल कर रही है कि क्या वास्तव में बम फेंका गया था, क्या इस बात पर भी बहुत तेजी से जांच पड़ताल हो रही है। इन सब तस्वीरों पर जो चुप्पी होती है ना, एक खास तौर पर्टिकुलर एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल चुप्पी जिसे हम ये कह सकते हैं, वो चुप्पी इन सब तस्वीरों पर हो जाती है। क्योंकि कोई बात नहीं, हिंदू फेस्टिवल है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर हो गया हमला, तो अगर यही वैसे वर्षा हुआ होता तो कहीं ना कहीं वर्जन जो है वो इस देश का दूसरा ही कहीं ना कहीं बन रहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए।